महाभारत में अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा गया है। ऐसा भी माना जाता है कि अर्जुन अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारे। अधिकतर लोग यही जानते हैं कि अर्जुन की मृत्यु पांडवों के सशरीर स्वर्ग यात्रा के दौरान हुई थी, लेकिन दर्शकों, महाभारत में ऐसी भी कथा पढ़ने को मिलती है जिसमें ये बताया गया है कि अर्जुन की इससे पहले भी एक बार मृत्यु हो चुकी थी, पर वो पुनर्जीवित हो गए थे। तो आइए मिलकर जानते हैं कि कौन था वो महान योद्धा जिसने अर्जुन के पहले प्राण लिए और फिर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का हस्तिनापुर नरेश के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के कुछ दिन बाद ही महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण ने पांडवों को ऋषि और श्री कृष्ण के आदेशानुसार पांडवों ने शुभ मुहूर्त देखकर अश्वमेध यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ शुरू होने के बाद नियमानुसार अर्जुन की देखरेख में एक घोड़ा छोड़ दिया गया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जिस राज्य में भी जाता, अर्जुन भी उसके पीछे पीछे जाता। इस दौरान कई राजाओं ने युद्ध किए बिना ही पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली और जिसने घोड़े को रोका उसे अर्जुन ने युद्ध में पराजित कर अपने अधीन कर लिया। इस तरह कई राज्य होते हुए अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा एक दिन मणिपुर जा पहुंचा। उस समय मणिपुर का राजा अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र बब्रुवाहन था। बब्रुवाहन ने जब ये सुना कि उसके पिता अर्जुन उसके राज्य में पधारे हैं, तो वह उनके स्वागत के लिए राज्य की सीमा पर जा पहुंचा और अपने पिता अर्जुन को देखते ही वह उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अर्जुन ने उसे दूर ही रोक दिया। अर्जुन ने बब्रुवाहन से कहा कि मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं हूं, बल्कि हस्तिनापुर नरेश का प्रतिनिधि हूं, इसलिए क्षत्रिय नियमानुसार तुम्हें इस समय मुझसे युद्ध करना चाहिए। उसी समय अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी वहां आ गई और बब्रुवाहन से बोली, हे पुत्र, तुम्हें अपने पिता के साथ युद्ध करना चाहिए। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये तुम्हारे पिता का अपमान होगा। माता की आज्ञा पाते ही बब्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया। इसके बाद अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच एक घोर युद्ध शुरू हुआ, जिसमें अर्जुन मारे गए, साथ ही बब्रुवाहन भी मूर्छित हो गए। उधर अर्जुन के मारे जाने की खबर जब उसकी पत्नी चित्रांगदा के पास पहुंची, तो वह दौड़ी दौड़ी युद्ध भूमि पहुंच गई और अपने पति के शव के सामने बैठकर विलाप करने लगी। साथ ही उलूपी से बोली, हे बहन, तुम्हारी ही आज्ञा से मेरे पुत्र ने अपने पिता के साथ युद्ध किया, जिसमें मेरे पति की मृत्यु हो गई। उसी समय बब्रुवाहन को होश आ गया। होश आने पर जब बब्रुवाहन ने देखा कि उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी है, तो वह भी शोक करने लगा। इसके बाद अर्जुन की मृत्यु से दुखी होकर चित्रांगदा और बब्रुवाहन दोनों ही युद्ध भूमि में आमरण उपवास पर बैठ गए। माता और पुत्र को इस तरह विलाप करता देख उलूपी को दया आ गई और उसने संजीवन मणि का स्मरण किया। उलूपी के स्मरण करते ही नागों के जीवन की आधारभूत मणि वहां आ गई। तब उलूपी ने बब्रुवाहन से कहा कि बेटा उठो, शोक मत करो, अर्जुन अभी जीवित हो जाएंगे। लो इस दिव्य मणि को अपने पिता की छाती पर रख दो। मणि का स्पर्श होते ही तुम्हारे पिता जीवित हो उठेंगे। बब्रुवाहन ने ऐसा ही किया और मणि के स्पर्श होते ही अर्जुन जीवित हो उठे। अपने पिता को फिर से जीवित देख बब्रुवाहन खुश हुआ और जाकर गले लग गया। साथ ही अर्जुन से माफी भी मांगी, लेकिन अर्जुन ने उससे कहा कि हे पुत्र, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम तो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे। इसके बाद बब्रुवाहन ने अश्वमेध का घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया और अपनी माताओं चित्रांगदा और उलूपी के साथ युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में शामिल हुए। तो श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अर्जुन और उसके पुत्र बब्रुवाहन की ये कथा पसंद आई होगी। हमारी ये कथा आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी करें। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।